गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग ज्ञान का विषय परम ब्रह्म तत्व नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं जो श्री गुरुदेव द्वारा रचित है। नारायण जिस प्रकार सात्विक उपासना करने वाले के लिए शास्त्र ने अभय प्रथम धर्म बतलाया, उसी प्रकार सत्व शुद्धि भी आवश्यक है। यहाँ सत्व का अर्थ अंतःकरण है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही, अंतःकरण की शुद्धि का उपाय बताया। आहार की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि करना है तो पहले आहार की शुद्धि करना आवश्यक है। इस तत्व को हम आज भूलते चले जा रहे हैं। प्रायः आहार का अर्थ लोग लेते हैं जो पेट में डाला जाता है, उसी को मानते हैं लोग कि ये आहार है। नहीं नहीं नहीं, भगवान आचार्य शंकर सारे विषयों को आहार मानते हैं। कान का आहार शब्द है, नासिका का आहार गंध है। अतः आहार शुद्धि यानी ग्राह्य विषयों की शुद्धि से अंतःकरण शुद्ध होता है। आप कैसा श्रवण करते हैं, कान से कैसा सुनते हैं, आप आँख से कैसा देखते हैं, आप जो है मुंह से कैसा खाते हैं, ऐसे ही हर विषय कौन ग्राह्य विषय है, कौन अग्राह्य विषय है, कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, इसका ध्यान देना होता है। तो नारायण अतिधन्य छांदोग्य उपनिषद में अन्न के 3 विभाग किए गए हैं। उसका स्थूल अंश विष्ठा बनता है। जो उसका स्थूल अंश है वह विष्ठा बनता है। सूक्ष्म से रुधिर इत्यादि बनता है और सूक्ष्मतम अंश से मन बनता है। यथा एक ही दूध से मलाई, मक्खन और छाछ 3 भाग बनते हैं, ऐसे ही खाए हुए अन्न के भी 3 भाग होते हैं। नारायण अद्यते भुज्यते इति अन्नः, अन्न का अर्थ यदि विषय मानिए तो अत्यंत मोटा हिस्सा मलमल बनेगा। विषय में तमोगुणांश का अधिक स्थूलता है। सत्वगुण को हल्का बताया है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों का ग्रहण होता है। वेदांत जीवन मुक्ति की अवस्था में शुद्ध तत्व को भी स्वीकार करता है। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो कहकर श्री मद भगवत गीता जी में उसका निरूपण हुआ है। पर यह विषय दूसरा है। यहाँ विचार ज्ञान पूर्व काल का न कि ज्ञानोत्तर काल का। ज्ञान पूर्व काल में जहाँ प्रकृति रहेगी वहाँ तीनों गुण रहेंगे ही। इंद्रियां जब कभी पदार्थ को ग्रहण करेगी तो वे तीनों एक साथ आएंगे। अत्यंत तमोगुणी अंश अंतःकरण में मल की मात्रा बढ़ाएगा। रजोगुण का अधिक अपादान चंचलता ला देगा। यदि सत्वगुण ही को इंद्रियां अधिक ग्रहण करेगी तो सत्वगुण आएगा। रजोगुण से विक्षेप और तमोगुण से भार या मल आएगा। अतः साधक को पदार्थों से दूर रहने को आचार्यों द्वारा कहा जाता है। एकांत देश का सेवन करने को कहा गया है। पदार्थों में तमोगुण की अधिकता होती है क्योंकि पंच महाभूतों के सत्वगुण से ज्ञानेंद्रिय और तमोगुण से दृश्यमान जगत बना। अतः जितना पदार्थों का अधिक ग्रहण होगा उतना मल बढ़ेगा। फिर उस मल को धोने के लिए प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। पहले कीचड़ लगाओ फिर उसे धो। इससे अच्छा यही है कि कीचड़ से अलग रहो। नारायण विविक्त सेवी लध्वासी बनो। थोड़ा खाओ, एकांत का सेवन करो। थोड़ा खाओ का अर्थ है जितना व्यवहार अत्यंत आवश्यक है उतना व्यवहार करो। शारीरम केवलम कर्म, केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए जितना कर्म आवश्यक है उतना ही करो। केवल शरीर से किया हुआ कर्म यहाँ विवक्षित नहीं है। अंतःकरण के बगैर शरीर कर्म नहीं कर सकता महाराज। जब नापनोति किलवशम कहा तो पुण्य कर्म तो नहीं कहा। अतः इसका अर्थ केवल शरीर निर्वाह मात्र के कर्म है। नारायण भगवान बुद्ध ने नियम किया था कि उतना ही सामान रखो जितना सिर पर उठा के लेके चल सको। तो लोगों के सर की गठरी बढ़ने लगी। सब अभ्यास खेल है महाराज। संग्रह बुद्धि बढ़ने के कारण बोझ उठाने का अभ्यास हो गया। तब भगवान बुद्ध ने कहा यह तो बड़ी गड़बड़ हो गई। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने 3 चीवर ओढ़े और देखा कि शीत निवृत्त्यार्थ पर्याप्त है।
सबने कहा कि 3 से अधिक चीवर मत रखना। वय, देश, अवस्था, पात्र आदि के भेद इनकी दृष्टि में नहीं आए, पर श्रीमद् भगवत गीता जी में लध्वासी से भगवान ने ऐसा कोई नियम नहीं किया है। केवल इतना इंगित कर दिया कि जितना कम कर सको उतना विषयों को कम करो। यदि शरीर केवलम कर्म का अर्थ केवल शरीर निर्वाह मात्र है तो गृहस्थाश्रमी कहेंगे कि बच्चों का पेट कैसे भरेगा। श्रीमद् भगवताकार ने लिखा कि जितने से अपने पेट भरता है उतना ही अपना ही बाकी है, बाकी चोरी है। जितना अन्न से अपना पेट भर जाए उतना ही चाहिए, बाकी तो यदि अधिक है तो वो चोरी का है। यदि अधिक को दानादि के द्वारा निकाल दीजिए तो बचेगा ही नहीं। मनोरंजनी टीका में भागवत के कथन जितना अपना जठर है का अर्थ किया है कि शास्त्र अनुकूल जो अपनी आवश्यकता है, तो पत्नी का भरण पोषण शास्त्र ने कहा है। अतः बच्चों का पिता शब्द से अपनी पत्नी का पति शब्द से आकलन करके कहा कि जब तक वे जीवित रहे जठर से उसका भरण पोषण इंगित हो गया। इसी प्रकार शरीरम केवलम कर्म से समस्त शास्त्र विहित धर्म के अनुसार परिवार का भरण पोषण आ गया। अतः लध्वासी का अर्थ हुआ विषयों का कम सेवन करना। पदार्थों में भी किसी में तमोगुण अधिक है, किसी में कम। उड़द से चावल कम तमोगुणी है। जिन विषयों में सत्व अंश अधिक है उनका अधिक सेवन कीजिए, तब सत्व संशुद्धि होगी। जिसका अंतःकरण अधिक शुद्ध नहीं वह तो उपासना का अधिकारी ही नहीं है। अतः खाने पीने में भी सात्विक आहार खाने से भगवान की उपासना हो जाती है। परमेश्वर के पास तभी बैठ सकेंगे जब मल विक्षेप को छोड़ेंगे। सत्व शुद्धि आहार शुद्धि से होगी, अतः आहार शुद्धि भी उपासना कही जाती है। नारायण उपासना जिस तत्व की प्राप्ति के लिए की जाती है उसे श्रुति एकात्म प्रत्यय सारम पद से बतला रही है। एकात्म प्रत्यय सारम से तो श्रुति ने उस तत्व को बतलाया, और अद्वैत पद में विधि और निषेध दोनों है। यथा मंद अंधकार में सांप दिखता है, यह सांप नहीं है, भान विशेष वाक्य से हुआ, पर हृदय में यह है ऐसा विधि में बैठी हुई है। वह परम ब्रह्म परमात्म ते द्वैत नहीं कहना निषेध वाक्य है, पर अद्वैत उसके स्वरूप को बतलाया है। अद्वैत ही दार्शनिक दृष्टिया वेदांत है, अन्यवाद वेद से विलक्षण मत है। नारायण, वैसे वेदांत सूत्रों पर जो भी टीका लिखते हैं सब अपने को वेदांती मानते हैं, पर उपनिषदों का समन्वय केवल अद्वैत वेदांत में है। श्री आदि शंकराचार्य महाभाग के अलावा अन्य किसी ने उपनिषदों के भाष्य नहीं लिखे, क्योंकि यदि उपनिषदों का समन्वय करना पड़ता तो केवल अद्वैत तत्व रह जाता। स्वयं श्रुति इसे अद्वैत कह रही है। यथा जो व्यक्ति मंदांधकार में कह रहा है कि यह सांप नहीं है, वह जो व्यक्ति सांप देख रहा है उसकी दृष्टि को भी समझ रहा है, और जो रस्सी है उसे भी समझ रहा है। नारायण, यदि अद्वैत संज्ञा न देकर उसका नाम एकात्मवाद रखा जाता तो द्वैती कहता कि व्यवहारिक दृष्टि से जो द्वैत दिख रहा है उसका क्या करोगे। अतः उसका उत्तर है कि हम एकात्मवादी नहीं हैं। अद्वैतवादी का किसी से विरोध नहीं होता, हम किसी का खंडन नहीं करते। वेदांत की यह विलक्षण प्रक्रिया है। वेदांती के सामने यदि परिणामवादी आता है तो वेदांती आरंभवाद को लेकर परिणामवाद में जो दोष आते हैं उन्हें बोल देता है। अगर सामने वादी न्यायिक है तो सांख्य की प्रक्रिया से उसको दोष बताता है, और सांख्यवादी को न्याय की प्रक्रिया से दोष दिखलाता है। नारायण, प्रश्न उठता है कि फिर वेदांती की क्या मान्यता है। उसका मान्य पक्ष ऐसा है जिसका न न्यायिक विरोध कर सकता है न सांख्य। कार्य सत है या असत, उसमें दोनों वादी एक दूसरे का खंडन करते हैं। अतः वेदांती सत और असत दोनों से विलक्षण कार्य का स्वरूप मानता है। इसलिए वेदांती सिवाय तत्व के और किसी में आग्रह वाला नहीं। वह तत्परमार्थिक दृष्टि से तो अखंड चित्त घन है, पर जब व्यवहार करते हो तो माया विशिष्ट है। अन्यवादी सदा द्वैत मानते हैं। मोक्ष में भी द्वैत, गोलोक साकेत में भी द्वैत। श्री कृष्ण के जितने समीप राधा बैठेगी उतने समीप तुमको बैठने को नहीं मिलेगा। कई लोग परमार्थ काल में अद्वैत भी मानते हैं और व्यवहार काल में द्वैत भी मानते हैं। अतः साधारणतया जिसे मोक्ष मानते हैं वह व्यवहार है, मोक्ष नहीं। शावशेष। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।